वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि देश सबसे सुरक्षित हाथों में है। जब से भाजपा ने सत्ता संभाला है तब से ना कोई हिंसा, ना कोई फसाद, ना कोई आतंकी हमला और ना ही किसी तरीके का अपराध होता है, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह है और चाणक्य नीति जो है उनकी ऐसी चलती है कि हर तरफ शांति, खुशहाली और तरक्की देश को देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए, देश के सबसे विफल गृह मंत्री के तौर पर अगर कोई जाने जाएंगे इस वक्त तो वो है दोस्तों अमित शाह। क्योंकि अमित शाह के सत्ता में रहते हुए कैसे दंगा फसाद लगातार इस देश को देखने सुनने को मिल रहा है वो आपको एक बार फिर से दिखाने वाली हूं। जहां पर हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं, इतने बद से बदतर हो गए हैं कि कर्फ्यू लगाना पड़ा है, इंटरनेट को बंद कर देना पड़ा है। इस तरीके के हालात जो है भाजपा शासित राज्य में हुआ है। लेकिन मजाल है कि कहीं से कहीं तक कोई खबर दिखाया जा रहा हो, बताया जा रहा हो कि देखिए कैसे हमारे देश के गृह मंत्री लगातार देश को सुरक्षित रखने में विफल हो रहे हैं। पहले पहलगाम में अटैक, उसके बाद कई राज्यों में हिंसात्मक तस्वीरें लगातार देखने सुनने को मिली है, वो भी खासकर भाजपा शासित राज्यों में। अभी कुछ दिन पहले मैं एक रिपोर्ट देख रही थी जहां पर भाजपा के शासन का गुणगान अंजना ओम कश्यप जैसी एंकर कर रही थी कि भाजपा शासित राज्य में देखिए कोई दंगा, कोई फसाद नहीं होता है, वहां पर सब सुकून से रहते हैं। और बीजेपी को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में तो एक भी दंगा नहीं हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसे झूठा और प्रोपोगेंडा वाला खबर देश को ठेलने की कोशिश इन मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए किया जाता है। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है वो दोस्तों उड़ीसा के कटक से सामने आई है। पहली बार ऐसा देखने सुनने को मिल रहा है जब से भाजपा ने यहाँ पर सत्ता संभाला है। भाजपा का यहाँ पर सीएम है और उनके रहते हुए डबल इंजन, जी हाँ, डबल इंजन की सरकार रहते हुए इस कदर का तनाव हो गया है, ऐसा तनाव हो गया है दोस्तों कि इंटरनेट को सस्पेंड करना पड़ रहा है। मणिपुर में हालात तो आपने देखा था कि कैसे बद से बदतर हो गए थे मणिपुर के अंदर। और भाजपा के शासन में एक चीज तो काफी तरक्की देखी गई है कि जहां पर भी दंगा फसाद हुआ है इंटरनेट तेजी से बंद किया गया है। बड़े तेजी से इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है ताकि वहां से जुड़ी हुई वीडियो, वहां से जुड़ी हुई खबर देश के सामने ना आ सके। कायदे से तो देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन भाजपा में शायद इस्तीफा चलता नहीं है। बड़े बड़े हादसा हो जाते हैं तब कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, तब वो नेता मंत्री कहकर निकल जाते हैं। छोटा छोटा हादसा है उसको विपक्ष बड़ा बड़ा बनाकर दिखाता है। लोगों की जान चली जाती है दोस्तों हादसे में, कभी पुल गिर जाता है तो कभी ट्रेन में हादसा हो जाता है, ट्रेन पटरी से उतर जाती, बड़े बड़े हादसे हुए इस देश के अंदर। लेकिन किसी भी मंत्री के जरिए जिम्मेदारी नहीं ली गई और ना ही इस्तीफा पेश किया गया। लेकिन अब सवाल है देश के गृह मंत्री का कि वो जिस तरीके से देश को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, क्या वो इस्तीफा देंगे? क्या उनको इस्तीफा देना जायज है या नहीं है? दोस्तों कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अब पूरा मामला क्या है और किस तरीके से उड़ीसा के अंदर बवाल हिंसा की तस्वीरें सामने आई है उस पर एक नजर आपको जो है बताऊं कि क्या है खबर। दरअसल दोस्तों उड़ीसा के कटक में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान तेज म्यूजिक बजाने पर हिंसा हो गई। झड़पें शहर के दरगाह बाजार क्षेत्र में हुई। प्रशासन ने दरगाह बाजार क्षेत्र सहित कई इलाकों में 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हिंसा की शुरुआत शनिवार तड़के 1:30 बजे से 2 बजे के बीच हुई, जब कटजोड़ी नदी के किनारे की ओर जा रही दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस को दरगाह बाजार क्षेत्र में गुजरते हुए स्थानीय लोगों के एक समूह ने रुकवा दिया और ये लोग देर रात तक तय सीमा से ज्यादा बज रहे म्यूजिक का विरोध कर रहे थे। तो जुलूस में उत्तेजित धार्मिक नारेबाजी के बाद पथराव शुरू कर दिया गया। इस हंगामे में कटक के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस खिलाड़ी ऋषिकेश दन्यदेव सहित कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करते हुए व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश की।
हल्का लाठीचार्ज भी किया गया है। अब तक कम से कम 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और अधिकारी सीसीटीवी, ड्रोन कैमरा और मोबाइल फुटेज की समीक्षा करते हुए शामिल लोगों की पहचान कर रहे हैं कि किसने, जी हां, किसने माहौल को खराब करने की कोशिश की। पुलिस आयुक्त एस देवदत्त सिंह ने कहा है कि गिरफ्तार लोगों ने पत्थर फेंकने में हिस्सा लिया था और उन्हें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचाना गया है। आगे, जी हां, आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी क्योंकि जांच पड़ताल हो रहा है। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि एक व्यक्ति को गंभीर रूप से चोटें आई हैं और एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उस शख्स को घर भर्ती जो है वो कराया गया है। डीसीपी की हालात स्थिर बताई जा रही है क्योंकि उन पर भी हमला किया गया था। दोस्तों, रविवार शाम को तनाव फिर से भड़क उठा जब विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी ने जिला प्रशासन की पाबंदियों को ठेंगा दिखाते हुए एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन कर दिया है। जी हां, विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए उसी जगह पर मोटरसाइकिल का जो रैली था वो आयोजन किया। रैली पूर्वी बिहारी इलाके विद्यारपुर से शुरू होकर दरगाह बाजार से गुजरी और सीडीए क्षेत्र के सेक्टर 11 पर समाप्त हुई। लेकिन बीएचपी की रैली में उग्र नारेबाजी की गई, फिर से तनाव फैलाया गया और बीएचपी ने आज सोमवार को शहर बंद करने का ऐलान किया है। मतलब सोचिए, भाजपा सरकार द्वारा संगठित जो संगठन सब है विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन, उनके जरिए शांत माहौल को फिर से खराब करने का आरोप लगा और नारेबाजी, जी हाँ, विवादित उत्तेजित नारेबाजी जो है इस रैली के दौरान लगाए गए, जिसके बाद माहौल फिर से खराब हुआ और आज फिर से कटक बंद करने का आह्वान किया गया है। आज फिर से शहर को बंद विश्व हिंदू परिषद के जरिए किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि मार्ग के साथ लगे सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और गौरी शंकर पार्क क्षेत्र में कई दुकानों को तोड़ दिया गया है और कथित तौर पर आगजनी भी की गई है। कमिश्नरेट पुलिस ने शांति भंग करने की कोशिश कर रहे समूहों को तितर-बितर करने के लिए बल का भी प्रयोग किया है। हिंसा के बढ़ते तनाव के बाद उड़ीसा सरकार ने कटक नगर निगम, कटक विकास प्राधिकरण और आसपास के 42 मौजा क्षेत्रों में रविवार शाम 7 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का ऐलान कर दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि यह कदम अफवाह को रोकने और भड़काऊ सोशल मीडिया सामग्री पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ये तमाम चीजें उठाई गई है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म इससे प्रभावित है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की भारी तैनातगी की गई है, जिसमें दरगाह बाजार, गौरी शंकर पार्क, विद्याधरपुर शामिल जैसे तमाम स्थान हैं। स्थानीय पुलिस की मदद से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों को भी तैनात कटक के अंदर कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने लोगों से संयम बरतने की अपील कर दी है। पटनायक ने कहा है कि उड़ीसा हमेशा से शांति प्रिय राज्य रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाईचारा के शहर कटक में ऐसी अप्रिय स्थिति चिंताजनक है। पटनायक ने नई सरकार के तहत प्रशासनिक चूक का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने में पूरी तरीके से विफल रही है। भाजपा सरकार के तहत पुलिस पर दबाव के कारण राज्य कानून व्यवस्था पूरी तरीके से उड़ीसा के अंदर बिगड़ गया है। तो ये सब कुछ दोस्तों कटक के अंदर हुआ है, जहां पर, जी हाँ, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे हालात जो है पैदा हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मीडिया में इन तमाम खबरों को गायब कर दिया गया है कि अमित शाह, जी हाँ, अमित शाह जो है कैसे देश को सुरक्षा देने में पूरी तरीके से नाकामयाब है। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।